खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। किसान बिल के बीच किसान सम्मेलन। बता दें, जिले के ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। किसान बिल पर पूर्व कृषि मंत्री ने किसानों के साथ चर्चा की। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के पहले 1 साल के लिए अंतरिम सरकार बनी थी। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के कृषि मंत्री बने थे। किसानों के लिए कई काम शुरू किए, लेकिन आजादी के बाद चुनाव हुआ, वो राष्ट्रपति बन गए और मंत्रिमंडल में सरकार पटेल थे, लेकिन उनकी बात नहीं चलती थी। जिनके हाथ में नेतृत्व गया, उनके खानदान के आज जो लोग हैं, उनको जौ और गेहूं की बाली में अंतर में समझ नहीं आता। वैसे लोग गरीब किसान के घर में 500 रुपए का महत्व क्या समझेंगे। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि जब देश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पता करो कि यूरिया के लिए जो लाठियां चलती हैं, किसान को ऊंचे दाम पर मिलता है, तो पता लगाओ। बहुत पहले देश के कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए थे, वो फाइल कहाँ है। हमको याद है, आप भी स्मरण करिए कि देश को जब आजादी मिली, यार मतलब पुराने लोगों ने देखा था और हम लोगों ने सुना है कि जब देश को आजादी मिली उसके पहले 1 साल पहले अंतिम सरकार बनी थी और देश के कृषि मंत्री बने थे राजेंद्र बाबू। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किसानों के लिए कई रिफॉर्म शुरू किए। लेकिन आजादी के बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद वो राष्ट्रपति बन गए तो सरदार पटेल थे मंत्रिमंडल में, उनकी बात नहीं चलती थी। जिनके हाथ में नेतृत्व गया, उनको और उनके खानदान के आज तक जो लोग हैं, उनको जौ और गेहूं के बाली में अंतर समझ नहीं आता है कि क्या जौ है क्या गेहूं है। और वैसे लोग 500 रुपए का महत्व क्या समझेंगे कि ये गरीब किसान के घर में। तीसरे दिन बाद प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि जरा पता करो कि ये जो यूरिया के लिए लाठियां चलती है, किसान को ऊंची दाम पर मिलता है, तो पता लगाओ। बहुत पहले देश के वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ खोज किया, कुछ सुझाव दिए थे, जरा इस फाइल को पता करो कहां। 7 दिन तक लगातार प्रयास करने के बाद एक टूटी हुई अलमारी, उसके अंदर एक फाइल। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया था, एक रिपोर्ट तैयार किया था और 2004 में सरकार को दिया था, कृषि मंत्रालय को, कि इसको लागू करो। उसमें लिखा था कि जो यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री है, फैक्ट्री से यूरिया बने और किसान को कम दाम पर सही समय पर मिले तो हजारों हजार करोड़ रुपया खजाने से फैक्ट्रियों को दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपया। लेकिन ये यूरिया जब बनता है तो 49 बोरा किसान के लिए सामने के दरवाजे से बाहर किसान के बीच जाता है और 51 बोरा यूरिया पीछे के दरवाजे से बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है, केमिकल फैक्ट्रियों को जाता है। दूध बनाने वाले भी यूरिया बैक दरवाजे से बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाते हैं। और सुझाव दिया था कि नीम कोटेड कर दो तो किसान के लिए जो हम पैसा कंपनियों को दे रहे हैं, तो किसान को यूरिया पर्याप्त मिलेगा, सस्ता मिलेगा, समय पर मिलेगा और कंपनियां जो दुरुपयोग कर रहा है बंद हो जाएगी। लगातार प्रयास करने के बाद एक टूटी अलमारी में फाइल मिली। देश के वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यूरिया किसानों को मिले, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए फैक्ट्री को दिया जाता है। जब यूरिया बनता है तो 39 बोरा किसान को और 51 बोरा यूरिया पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है, दूध बनाने वाली कंपनियों को जाता है, केमिकल फैक्ट्रियों को जाता है। 2004 में वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था यूरिया को नीम कोटेड कर दो, जिससे जो पैसा किसान के यूरिया के लिए फैक्ट्री को दिया जा रहा है वो यूरिया किसान को मिले। मोदी जी की सरकार में यूरिया को नीम कोटेड किया गया। अब यूरिया की कोई कमी नहीं है, साथ ही किसानों को उचित दाम पर पर्याप्त यूरिया मिल रहा है।